नमस्कार, आप देख रहे हैं वोटों की बारात। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ये सबसे बड़ा शो है विधानसभा चुनावों को लेकर 2017 के। भाई ओवरऑल चुनावों में तो तीसरा राउंड शुरू होने वाला है, उत्तर प्रदेश में दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, इसलिए चुनावी खबरें जानना आपको बेहद जरूरी है। पहले टॉप 25 खबरें और उसके बाद बाकी चुनावी खबरें डिटेल में। पिथौरागढ़ की रैली में पीएम ने किया नोट बैन का जिक्र, कहा काले धन वालों ने देश को लूटा, मैंने लूटने वालों का खेल खत्म किया। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी का विरोधियों पर निशाना, बोले 70 साल तक देश को लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लूंगा। उत्तराखंड के श्रीनगर में विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। रैली में पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में पर्दे के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खेल खेल रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सेना का अपमान किया है। पीएम मोदी ने हरीश रावत पर भी हमला बोला, कहा देवभूमि को लूट भूमि बनाया है, कैमरे पर पकड़ा गया है लेन देन। अमित शाह का दावा, यूपी चुनाव के पहले दौर में बीजेपी 50 सीटें जीतेगी, कहा अखिलेश सरकार ने नतीजे से पहले हार मानी। अमित शाह का यूपी सरकार पर आरोप, पिछले 5 साल में हमारे कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक मुकदमे हुए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने निकाला रोड शो, रुड़की के चुड़ियाला से किया रोड शो। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा जिन भ्रष्ट लोगों को हमने पार्टी से निकाला उन्हें बीजेपी ने अपनाया। हरिद्वार में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान लोगों ने दिखाए बीजेपी को काले झंडे। राहुल बोले मेरी रैली में बीजेपी के लोग भी आए। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों का रविवार है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने की 6 चुनावी सभाएं। यूपी के सीतापुर में मायावती ने की रैली, कार्यकर्ताओं से कहा आप खुश हो जाइए, बहुमत से सरकार बनने वाली है। ओपिनियन पोल के नतीजों पर भी बरसी मायावती, कहा ऐसे ओपिनियन पोल मनोबल गिराने के लिए किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए राजनाथ सिंह की 4 रैलियां, बदायूं से लखनऊ के बीच बीजेपी के लिए मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की उत्तराखंड में 3 जनसभाएं, लोगों को किया संबोधित, बीजेपी के लिए मांगे वोट। हरीश रावत ने गोपेश्वर में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए चुनाव प्रचार किया, 15 तारीख को उत्तराखंड में डाले जाने हैं वोट। इटावा में कल 3 दिग्गजों की टक्कर है, जसवंत नगर में मुलायम, भड़तना में मायावती और चकर नगर में शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तरकाशी में की रैली, लोगों से कहा अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सारे बंद पड़े प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। राम मंदिर पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा सत्ता में आने पर दूर करेंगे कानूनी अड़चन। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सुल्तानपुर में रेप पीड़िता की संदिग्ध मौत का मुद्दा उठाया, कहा यूपी में आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करता। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला की संदिग्ध मौत, घर से कुछ ही दूरी पर मिला शव, बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर उठाए सवाल। बिजनौर में किसान की हत्या पर मायावती ने अखिलेश सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार बनी तो कराएंगे मामले की जांच। बिजनौर में किसान के बेटे की मौत पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा डीजीपी धर्म और जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों ने किया मतदान न करने का ऐलान, विकास कार्यों में अनदेखी से नाराज है गांव वाले। तो 25 बड़ी खबरों के बाद अब बात यूपी के सियासत के धर्म चरित्र की करनी है। चुनावी शोर और वोटों के लालच में नेता इतने अंधे हो चुके हैं कि मौत को धार्मिक चश्मे से देखने लगे हैं। बिजनौर में एक जाट नेता के बेटे की हत्या के बाद बीएसपी और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की सियासत जो है वो शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल होने का आरोप झेल रही समाजवादी पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार तमाशबीन है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियां मिलकर यूपी के चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने में लग गई है, जिससे विकास का मुद्दा पीछे छूट रहा है।
मैंने बहुत हाथ जोड़े इकबाल उकबाल। हाथ जोड़े फिर भी उन्होंने इसको गोली मारी। एक भाई की हत्या कर दी गई है, बड़ी दर्दनाक है। वह देखते हैं कि उसकी जाति और उसका धर्म क्या है। यूपी में चुनाव के बीच का ये धर्म चरित्र है, जहां हत्या और हत्यारे में भी धर्म ढूंढ लिया जाता है। एक और नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग हो रही है। नेता विकास के नए नए दावे कर रहे हैं, लेकिन एक हत्या उत्तर प्रदेश में मुद्दों की नई लकीर खींच देती है और सियासत का रक्त चरित्र सामने आ जाता है। मामला बिजनौर का है, जहां बीजेपी के एक जाट नेता संजय चौधरी पर हमले और उनके बेटे की हत्या को बीजेपी और बीएसपी ने सियासी तूल दे दिया है। मायावती ने तो खुद अखिलेश पर हमला किया और बिजनौर की सभा में कहा कि समाजवादी राज में पहले मुस्लिम महफूज नहीं थे, अब जाट भी नहीं है। और आपके बिजनौर में जो पूर्व में बेकसूर कुछ मुस्लिम समाज के लोग मारे गए और कल जाट बिरादरी के लोग मारे गए, हत्या हुई बेकसूर आदमी की। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी और जाट समाज के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो जो इन दोनों घटनाओं के जो हत्यारे हैं, जो खास इसके दोषी हैं, तो इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको छुड़ा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने तो सीधे सीधे यूपी में पुलिस के मुखिया पर ही सवाल उठा लिए। दूसरा, डीजीपी भी उत्तर प्रदेश के ऐसे बैठे हुए हैं जो अपराधियों के खिलाफ अपराधियों जैसा व्यवहार करने की जगह वह देखते हैं कि उसकी जाति और उसका धर्म क्या है, इसके आधार पर कार्रवाई करते। इसके कारण से और भी स्थिति खराब होती जा रही है। दरअसल बिजनौर में बीजेपी के जाट नेता संजय चौधरी और उनके बेटे पर शुक्रवार को हमला हुआ था। निजी रंजिश को लेकर हुए हमले में संजय चौधरी के बेटे विशाल चौधरी की मौत हो गई थी। हमले का आरोप पैदा गांव के प्रधान समाजवादी पार्टी नेता इकबाल और उनके साथियों पर लगा है। बीजेपी अपने नेता के बेटे की मौत को मुद्दा बना रही है। सड़क पर हंगामा बरपा हुआ है। बिजनौर मर्डर मामले में कल देर शाम एक आरोपी की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन पुलिस आरोपी के नाम का खुलासा नहीं कर रही है। जो पिता है संजय, वो हॉस्पिटल में है, इस समय खतरे से बाहर है, गंभीर हालत में नहीं है। उनके जो पुत्र है विशाल, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको हम लोग भेज रहे हैं पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई करने की। स्थिति नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ये तहरीर दे, मुकदमा लिख के एविडेंस के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। ऐसे में नेताओं की तरफ से इस तरह के सांप्रदायिक बयान से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का विपक्षी दल के नेताओं पर इस तरह के हमले सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो क्या ये चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश तो नहीं है? कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। तो यूपी के डीजीपी पर समाजवादी पार्टी ने भी धर्म का कार्ड खेला। आरोप सिर्फ बीजेपी पर नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया कि उनके ही कहने पर सीएम अखिलेश यादव ने मुसलमान डीजीपी बनाया था। सुनिए आप। आगे एक ऑर्गेनाइज्ड, सिनिस्टर, वेल कैलकुलेटेड मूव विद अल्टीरियर मोटिव इज बीइंग लॉन्च्ड अगेंस्ट अखिलेश यादव कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। या मुलायम जी ने कहा कि मुसलमान पसंद नहीं करते उनको, और उन्होंने डीजीपी को उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बनाने का विरोध किया था। ये बात इंतहाई सरासर गलत है। मैं आपसे ये बात व्यक्तिगत रूप से कहना आया हूँ। डीजीपी का सवाल था कि जब मैं गवर्नर था उत्तराखंड का, उस ज़माने में मैंने एक इन डीजीपी के बारे में बात की थी अखिलेश यादव से, मुख्यमंत्री से, और मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की परंपराएँ हैं कि जहाँ एक ज़माने में मुस्लिम डीजीपी भी था और मुस्लिम चीफ सेक्रेटरी भी था, इसलिए तुम जगह खाली हो रही है, अगर एक मुस्लिम को डीजीपी बनाओगे अच्छा उसका असर होगा। अखिलेश ने वायदा किया कि मैं पूरी तरह गौर करूँगा। उसके बाद जब बनने का सवाल आया तो उसके 2 हफ्ते पहले फिर मिला उनसे मैं, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर मिला के ये अखिलेश ने कहा मैंने दिखवा लिया है। हालांकि सीनियरिटी में 30 नंबर है उनका, लेकिन उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है
कि मैं उनको डीजीपी बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अखिलेश यादव में तमाम लोग मौजूद हैं सिक्योरिटी के, जो मुलायम सिंह जी में थे। और जहाँ तक मुस्लिम विरोध का सवाल है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव इज मोर प्रो मुस्लिम देन मुलायम सिंह यादव इन एक्शन एंड इन थॉट इन प्रोसेस। एक पूर्व राज्यपाल की तरफ से इस तरीके की बातें बार बार कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है, और खासकर तब जब चुनावों के काम हो। और उधर अखिलेश कहते हैं काम बोलता है। एक और धार्मिक आधार पर वोट बटोरने की कोशिश है, तो दूसरी ओर चुनाव प्रचार में लगे नेताजी की नींद गायब है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के दिन रात चुनाव प्रचार में लगे होने की बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या उनकी बातों का वोटरों पर असर हो रहा है? क्या उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ बीजेपी को वोट देगी? केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव प्रचार की एक एक तस्वीर की रिपोर्टिंग की है जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने। भीड़ का अभिवादन, हर जगह विरोधियों पर वार। यूपी में पार्टी को सत्ता दिलाने की जिम्मेदारी निभा रहे यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सुबह 6 बजे से ही प्रचार की तैयारियों में लग जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। हम उनके चार्टर्ड प्लेन में हैं आज। केशव मौर्य जी, आपसे राजनीति की बात नहीं करेंगे, अब आपसे निजी थोड़े आपसे बातचीत कर ले। सुबह कितने बजे आप चुनाव प्रचार के लिए निकल जा रहे हैं इन दिनों? स्वाभाविक तौर से सुबह आजकल हम लोग देर में सो पाते हैं, 1 बजे से पहले सोना नहीं हो रहा है, और लगभग 6 बजे के आसपास उठना होता है। दिनचर्या पूरी करके फिर पूरे प्रदेश के अलग अलग सीटों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग नेताओं से चर्चा वार्ता करना, जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब की समीक्षा करना। दिन भर हेलीकॉप्टर का शोर और रैलियों में गूंजते नारों के बीच रात 1 बजे फिर से नींद मिल पाती है। लेकिन इस बीच पूरे उत्तर प्रदेश पर केशव प्रसाद मौर्य की नजर होती है। बीजेपी की जीत के लिए केशव प्रसाद मौर्य की 24 घंटे परिक्रमा कैसे होती है, ये जानकारी ली जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने। जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे केशव मौर्य जी। पहले चरण के चुनाव के बाद अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति भी जो पहले चरण की थी वही आखिरी चरण तक हमारी रणनीति है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम 50% से अधिक मत हर बूथ पे जुटाने, हर विधानसभा में जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा मानते हैं? मैंने कहा कि 2017 के चुनाव परिणाम आने के बाद चेहरा तो हर कार्यकर्ता है, लेकिन फैसला जो चुनाव परिणाम आने के बाद किया जाता है या तो विधायक दल करता है या केंद्रीय संसदीय बोर्ड करता है। राम मंदिर की कितनी चिंता है केशव जी? आपके घोषणा पत्र में भी है, लोकसभा चुनाव में भी था, हालांकि अब तक आपने कोई काम उस पर नहीं किया, कोई पहल बहुत विशेष तौर पे नहीं की, और अब एक बार फिर यूपी चुनाव के वक्त आपके घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा आ गया है। ये हमारा संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। और संकल्प पत्र के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश की जनता को और देश के राम भक्तों को ये आश्वस्त किया है, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। भाजपा संविधान को मानने वाली पार्टी है, और इसलिए हमने कहा यूपी में जब हमारी सरकार बनेगी तो संवैधानिक सीमा में रह करके हमारी सरकार राम मंदिर निर्माण के मार्ग की बाधाओं को हटाने के लिए सहयोग करने का काम करेगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर केशव मौर्य जी, आप किसी रैली में हैं, कलराज मिश्रा जी आपके बगल में खड़े हैं, आप उनके साथ हाथ ऊपर करते हैं और वो आपका हाथ झटक देते हैं, इसे क्या माना जाए? ये कितनी सच्चाई है इस वीडियो में? वो उनके दाहिने हाथ में, उनका दाहिना हाथ उठ नहीं पाता, और मैं जानता नहीं था, बगल में खड़ा था, मैंने हाथ जैसे उठा करके अभिवादन करना होता है, तो मैंने उनका हाथ उठा करके खड़ा करने का प्रयास किया, तो उनका हाथ उठता नहीं, तो उनको बहुत तेज से दर्द हुआ, वो चीख पड़े, केशव मेरे हाथ में, ये मेरा हाथ उठता नहीं है यार, एकदम दर्द हो गया, ऐसा कहा। उसके माथे पे तिलक हमेशा रहता है केशव मौर्य जी, इसका कुछ विशेष कारण कि बुरी नजर किसी के ना लगे, अपनी पार्टी की या दूसरे दलों की? देखिए, ये तिलक तो मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्य से बहुत शुरू से जुड़ा रहा हूँ, और पूज्य संत, बड़े बड़े संतों के निकट भी रहने का मुझे बहुत गौरव प्राप्त हुआ है।
वोटों की बारात में अब बात जरा माइक के लाल की हो जाए, जिसका अवार्ड आज पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। जिसको पद मिला उसने लूटने का मौका नहीं छोड़ा। ये देवभूमि को भी इन लोगों ने लूट भूमि बना दिया, लूट भूमि बना दिया। और कैमरा के सामने पकड़े गए, लेती देती की चर्चा कर रहे थे। अवैध खनन, शराब माफिया, शराब के ठेके, यही इनके उद्योग हो गए। तबादला उद्योग, ट्रांसफर उद्योग, बदली पोस्ट का उद्योग, शराब के ठेका का उद्योग, अवैध खनन का उद्योग। माइक के लाल अवार्ड तो यहाँ पर हर बार अलग अलग नेता लेकर जाते हैं, लेकिन असली अवार्ड तो आपको देना है अगर आप उन राज्यों में हैं जहां पर चुनाव होने हैं।